और आज की एक और बड़ी खबर, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के लिए आज का दिन बेहद अहम है। ऐसे में जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहां देश के अगले राष्ट्रपति का चयन होना है। 44 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब राष्ट्रपति को वहां की जनता नहीं बल्कि संसद के सदस्य चुनेंगे। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। संसद की कार्यवाही शुरू होगी। राष्ट्रपति के लिए सीक्रेट वोटिंग सांसद करेंगे। 44 साल बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रपति सांसद चुनेंगे। तो श्रीलंका में जो अभी तक की स्थिति बनी हुई है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि श्रीलंका में अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से वो जूझ रहा है। हालांकि उसको लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए, उसके लिए सरकार का होना बेहद जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल देश के अगले राष्ट्रपति का चयन होना बाकी है, इसलिए आज का दिन बहुत जरूरी है, जहां सुबह 10 बजे संसद की कार्रवाई भी शुरू हो रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 44 साल बाद ऐसा हो रहा है जब ये, हालांकि 44 साल बाद पहली बार ऐसा वक्त है जब राष्ट्रपति को वहां की जनता नहीं बल्कि संसद के सदस्य चुन रहे हैं। ऐसे में संसद की कार्रवाई पर आज सबकी नजर, जो कि सुबह 10 बजे शुरू होने वाली है। और 10 बजे शुरू होने वाली संसद की कार्रवाई जिस तरीके से चलेगी, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए सीक्रेट वोटिंग सभी सांसद करेंगे। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विपिन, आज का दिन बेहद खास, लेकिन देखना यही होगा कि अब सरकार किस तरीके से प्राथमिकता के तहत श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए कदम उठाती है। हालांकि उससे पहले देखना होगा कि जिम्मेदारी के तौर पर संसद में अब सांसद किसे चुनते हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए श्रीलंका अपने इतिहास के आज़ादी के बाद से जो श्रीलंका का इतिहास है उसके सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है। राजनीतिक से लेकर आर्थिक अस्थिरता के बीच जो राष्ट्रपति उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। इस बीच सांसद अपने नए राष्ट्रपति को चुनाव करेंगे। आज 3 नामों के बीच टक्कर है। रानिल विक्रमसिंघे जो कि गोटाबाया राजपक्षे के उम्मीदवार हैं, एसएलपीपी से आते हैं। इसके अलावा गोटाबाया राजपक्षे सरकार में मंत्री रहे डुल्हास अल्लाह पेरुमा, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर। और तीसरे उम्मीदवार अनुराग कुमारा, ये तीनों के बीच टक्कर है। इन्हीं तीनों के बीच मुकाबला होगा। 10 बजे से वोटिंग होगी और 2 बजे परिणाम आ जाएंगे। लेकिन विपिन, जिस तरीके का असंतोष है श्रीलंका की जनता के बीच, उससे जुड़ा सवाल है मेरा आपसे ये कि क्या ये जरूरी नहीं है कि श्रीलंका के लोगों को ये तय करने दिया जाता कि श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि इस वक्त लीडरशिप को लेकर के भारी असंतोष है। लेकिन इसके लिए देखिए, चुनाव करवाने के लिए पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इस वक्त श्रीलंका सरकार के पास पैसे की भारी दिक्कत है। विदेशी मुद्रा खाली हो चुका है और पूरे देश में आप जानते हैं किस तरह का संकट है। डीजल पेट्रोल का संकट है, खाने का संकट है, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिसेज के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगे हैं। ऐसे में चुनाव करवा पाना संभव नहीं था, इसलिए सबसे कम खर्चे में अगर ये चुनाव था तो उसको सांसद कर सकते थे। हालांकि जैसा आपने बताया कि 40 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब सांसद आए, क्योंकि श्रीलंका में जनता अपने राष्ट्रपति को चुनती है, लेकिन इस बार सांसदों को मौका दिया गया है। आज सुबह 10 बजे से वोटिंग है और तकरीबन दिन में 2 बजे यह स्थिति साफ हो पाएगी कि श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, किसके हाथ में कमान होगी, वो इन चैलेंजेस से कैसे श्रीलंका को बाहर निकालेगा। और श्रीलंका अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि श्रीलंका को कैसे इस खस्ता हालत से बाहर निकाला जा सके। विपिन, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लेकिन जो जानकारी आपने दी है उसके बारे में दर्शकों को बता देते हैं। बताना ये चाहेंगे आपको कि आखिर राष्ट्रपति पद के दावेदार कौन कौन है श्रीलंका में। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक करके हम आपके सामने वो नाम रखेंगे जिसके बारे में आप ये समझ पाएंगे कि आखिर राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे कौन है श्रीलंका में। देखिए, रानिल विक्रमसिंघे, इनकी उम्र लगभग 73 साल है और ये सबसे पहले जो है वो राष्ट्रपति की रेस में, हालांकि जब गोटाबाया राजपक्षे हटे थे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति इन्हें ही बनाया गया था। दूसरा नाम कौन है? दुल्लास अल्हा पेरुम्मा का नाम है। इनकी उम्र है 63 साल, 63 ईयर्स के ये हैं। तीसरा नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके का। इनकी उम्र सबसे कम उम्र है, इनकी 53 साल इनकी उम्र है। तीनों राष्ट्रपति की रेस में आगे हैं, जिनमें सबसे कम उम्र के अनुराग कुमारा ही बताए जा रहे हैं, जिसके बारे में विपिन ने भी बताया। तो वर्तमान में बताया जा रहा है कि पीएम और कार्यवाहक राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे हैं, जो कि पेशे से वकील हैं। इनका नाम रानिल विक्रमसिंघे। आपको याद होगा कि रानिल विक्रमसिंघे का भारी विरोध हुआ था। श्रीलंका के लोग चाह ही नहीं रहे थे कि उनको किसी तरीके की कोई पावर मिले, कोई लीडरशिप क्वालिटी उनमें नजर नहीं आ रही थी। राष्ट्रपति पद की रेस में सबसे आगे हैं, पेशे से वकील रहे हैं, सबसे युवा मंत्री भी बने हैं। अब देखिए, दूसरा नाम जो है वो है दुल्लास
अल्हा पेरुम्मा का कट्टर सिंहली है, बौद्ध राष्ट्रवादी हैं और इनके बारे में जानकारी है कि पेशे से ये जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। दुल्लास अल्हा पेरुम्मा 1994 में पहली बार ये मंत्री बने थे श्रीलंका में। तीसरा नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके का, वामपंथी विचारधारा के नेता है ये, 53 साल इनकी उम्र है। ये तीसरे नंबर पर रेस में आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति की रेस में प्रबल दावेदार हैं, सबसे युवा चेहरा है राष्ट्रपति के नाम में। ये 3 बड़े नाम जो हमने आपको बताया है श्रीलंका के राष्ट्रपति की रेस में आगे चल रहे हैं। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर यानी श्रीलंका में राष्ट्रपति चुना जाएगा, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो है क्या। 15 मार्च को आप देखिए राजपक्षे परिवार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, 44 साल में पहली बार संसद चुनेगी राष्ट्रपति, क्योंकि जैसा हम जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त श्रीलंका की आर्थिक हालत सबसे ज्यादा पस्त है, खस्ता हाल में है, पैसे ही नहीं है कि चुनाव हो सके, इसलिए सांसदों को ये राइट दिया गया कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करें। 225 सांसदों की संख्या जो कि सीक्रेट वोटिंग करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को चुना जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है, लेकिन इस बार क्यों नहीं कर रही है, उसके पीछे की वजह यह कि श्रीलंका में इस वक्त पैसे ही नहीं है चुनाव कराने के लिए। राजपक्षे की पार्टी के पास 225 में से 145 कुल सांसद हैं और राजपक्षे के भागने के बाद पार्टी में इस वक्त 2 फाड़ देखने को मिल रही है। पार्टी के जो सांसद हैं वो अलग अलग गुटों में चले गए हैं। एक गुट है रानिल का और दूसरा गुट है दुल्लास के साथ। तो बहुत बड़ा ये चैलेंज है और बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगी कि आखिर ये 2 गुट जो है वो किसे अपना नेता चुनेंगे। प्रमुख विपक्षी नेता प्रेमदासा भी दुल्लास के साथ ही हैं। इस वक्त जो समस्याएं सामने आ रही हैं राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या अड़चने हैं। राजपक्षे के बागी और विपक्षी जो हैं वो बिगाड़ सकते हैं रानिल विक्रमसिंघे का खेल। तो ये इस वक्त सिनारियो है पूरा श्रीलंका का, जो कि ये बताता है कि आखिर श्रीलंका के राष्ट्रपति में जो 3 नाम आगे चल रहे हैं उसमें किसकी संभावना है जीतने की। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, पूरी जानकारी हमने शेयर कर दी है अपने व्यूअर्स के साथ। इस वक्त जो हालात है श्रीलंका में, आप कई दिनों से मौजूद हैं, श्रीलंका के जो लोगों से आप बात कर रहे हैं, इस वक्त सांसदों को एक सीक्रेट वोटिंग का राइट दिया गया है जिसके जरिए वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। क्या इस बात का संतोष नजर आ रहा है श्रीलंका की जनता में? गुस्सा जो कि आसमान पर था वो अब थोड़ा कम हुआ है? लग रहा है ऐसा कि श्रीलंका की हालत बेटर करने के लिए, सही करने के लिए कोई लीडर उनको मिल पाएगा? देखिए, वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि जो भी आए और जो भी श्रीलंका की कमान संभाले वो गोटाबाया राजपक्षे कैंप का नहीं होना चाहिए या उनकी पार्टी का नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि उनकी पार्टी में एक बड़ा 2 फाड़ देखने को मिला था और उन्हीं के मंत्री अल्हास जो है डोलास जो है वो इस पूरे मामले में आगे आकर उनसे बगावत किए। मंत्री थे, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और बकायदा जो नेता विपक्ष है साजिद प्रेमदासा, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। ऐसे में उनकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन अभी भी गोटाबाया राजपक्षे कैंप रानिल विक्रमसिंघे का समर्थन कर रहा है और आपने देखा था कि जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उनके खिलाफ कैसे नारे लगे थे और लोग सड़कों पर उनके खिलाफ उतर आए थे। ऐसे में अगर वो राष्ट्रपति पद पर चुन लिए जाते हैं तो जिस तरह की हिंसा की तस्वीर आपने पहले देखी थी, इस तरह की हिंसा एक बार फिर से श्रीलंका में भड़क सकती है। इसलिए रानिल विक्रमसिंघे अगर चुने जाते हैं तो स्थिति इसी पर नजर रहेगी कि आखिर भयावह हो सकती है। आखिर अभी के हालात को देखते हुए सांसदों की तरफ से किसके नाम का चयन किया जाता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, विपिन आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब कोलंबो में विक्रमसिंघे के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। कार्यकारी राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग की जा रही है, यानी लोगों का गुस्सा अभी थमा नहीं है और प्रदर्शन की खबरें लगातार अभी भी आ रही हैं। कार्यकारी राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग के तहत ये प्रदर्शन अभी श्रीलंका में कोलंबो में जारी है। और अब आपको हम श्रीलंका संकट की टाइमलाइन समझाते हैं, यानी कि अब तक हुआ क्या क्या है श्रीलंका में, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर गौर करिएगा, यहाँ पर हम आपको एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले 15 मार्च को क्या हुआ। 15 मार्च को राजपक्षे परिवार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया
श्रीलंका में। उसके बाद 2 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुआ, इमरजेंसी लागू कर दी गई वहां पर और कर्फ्यू भी लगाया गया। 4 अप्रैल को पीएम के बेटे समेत कुल 26 मंत्रियों का वहां पर रेजिग्नेशन हुआ, इस्तीफा हुआ। 9 मई को क्या हुआ? महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे वहां पर प्रधानमंत्री बने, इनका भी भारी विरोध हुआ। 5 जुलाई को पीएम ने श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया, डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया श्रीलंका को। 9 से 10 जुलाई तक हमने क्या देखा? श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस आए, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया गया श्रीलंका में। 9 से 10 जुलाई में एक और डेवलपमेंट ये हुई कि पीएम आवास में आग लगा दी गई। रानिल विक्रमसिंघे जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके आवास में आग लगा दी गई। राष्ट्रपति गोटाबाया श्रीलंका छोड़कर भाग गए। उनके लिए हालात इतने ज्यादा खराब हो गए श्रीलंका में, उन्हें लोग वहां के देखना चाह ही नहीं रहे थे। मजबूरन उन्हें अपने परिवार के साथ श्रीलंका छोड़ना पड़ा। 13 जुलाई को हिंसक प्रदर्शनों के चलते श्रीलंका में इमरजेंसी फिर से लगा दी गई, वहां पर कर्फ्यू लगा दी गई। 14 जुलाई को गोटाबाया मालदीव से सिंगापुर पहुंचे, क्योंकि जब वो मालदीव गए थे तो वहां पर भी उनका भारी प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध की तस्वीरें वहां से भी देखने को मिली थी। 15 जुलाई को रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए और जब ये अनाउंस हुआ उसके बाद भी भारी विरोध प्रदर्शन होने लगा रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ श्रीलंका में। तो ये अभी तक की पूरी टाइमलाइन है। इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये कि आज सांसदों को सीक्रेट वोटिंग के तहत श्रीलंका के लिए नया राष्ट्रपति चुनना है।